आज मैं बात करने वाला हूँ आरडीबी इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर के बारे में। इसलिए बात करूंगा, पहला तो इस कंपनी ने सिर्फ 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को 4000% का रिटर्न निकाल के दिया। दूसरा इसलिए कि इस कंपनी से रिलेटेड एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है, एक अपडेट आया है और मुझे लगा कि ये जो अपडेट है वो आपको बताना चाहिए, जिसकी वजह से आज मैं इस कंपनी के स्टॉक पर वीडियो बना रहा हूँ। ये जो वीडियो है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो मैं आज बात करूंगा आरडीबी इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर के बारे में। ये कंपनी 1981 में बनी और कंपनी बिजनेस में रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट। और जो लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ ये है कि कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई थी, जहां पे एनएससी पर सीधी लिस्टिंग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, जिसकी वजह से आज जब 9:30 बजे मार्केट चालू हुआ, तब से इस कंपनी ने अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को एक सधा हुआ रिटर्न निकाल के दिया। बात करें आरडीबी इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर के शेयर प्राइस की, तो आज जब 9:30 बजे मार्केट चालू हुआ तो इस कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपए से भी नीचे का था, 65 रुपीज 20 पैसे का। और आज इस कंपनी ने अभी तक 1.59% का रिटर्न निकाल के दिया। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखें, एटलीस्ट 5 साल तक के रिटर्न को देखें, तभी किसी भी कंपनी में पैसा लगाएं, क्योंकि जो पिक्चर होती है वो 5 साल में क्लियर हो जाती है कि कंपनी कंटिन्यू रिटर्न दे भी रही है या नहीं। बात करें इस कंपनी की, तो जब मार्केट डाउन था तब भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया। इस कंपनी ने एक साल में 21.40% का रिटर्न निकाल के दिया। मेरे हिसाब से तो अच्छा ही कहा जाएगा, क्योंकि जो मार्केट डाउन था तब भी इसकी परफॉर्मेंस अच्छी ही साबित रही। आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 54 रुपीज 78 पैसे का, जो आज के दिन है 65 रुपए 40 पैसे का। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती। 5 साल में 2020 से लेकर 2025 तक इस कंपनी ने, जिन्होंने भी इस कंपनी में पैसा लगाया, एक मोटा अमाउंट लगाया, शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी खरीदी, उन्हें, उन सभी शेयर होल्डर्स को इस कंपनी ने 5 साल में माला माल कर दिया। सिर्फ 5 साल में इस कंपनी का जो रिटर्न था वो था 4026% का। यानी आज से आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 1 रुपीज 69 पैसे का, जो आज के दिन है 65 रुपीज 20 पैसे का। तो कमाल का रिटर्न दिया 5 साल में। और जिन्होंने भी 5 साल पहले 2020 में 1 रुपए के हिसाब से इस कंपनी में पैसा लगाया, एक अमाउंट, एक अच्छा अमाउंट लगाया, वो 1 रुपए बन गया आज के दिन में 65 रुपए 20 पैसे का। तो बेनिफिट हुआ। और इस कंपनी ने ये भी बताया, स्टॉक मार्केट ने ये भी बताया कि शेयर मार्केट से उन्हीं इन्वेस्टर्स को, उन्हीं उन्हीं शेयर होल्डर्स को एक अच्छा बेनिफिट होता है जो अपना पैसा, अपनी सोच लॉन्ग टर्म के हिसाब से शेयर मार्केट में लगाते हैं। इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखते हैं, तो जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया एक साल में वो था 91 रुपीज 89 पैसे का, जबकि लोएस्ट शेयर प्राइस आया 35 रुपीज का। और लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ यही है, कंपनी के द्वारा बताया गया एक्सचेंज को कि कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई थी, जहां पर एनएससी पर सीधी लिस्टिंग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। और मुझे लगता है कि इस प्रस्ताव के मंजूरी के बाद जो कंपनी का रिटर्न देने की जो पॉसिबिलिटी है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। बात करें इस कम बात करें इस कंपनी कुछ इवेंट्स की, तो पिछले साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर भी दिए थे। कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट किया था 1:10 के रेशियो में, यानी कि जिसके पास भी इस कंपनी का एक शेयर था उसको 10 एक्स्ट्रा फ्री में शेयर कंपनी के द्वारा दिए गए थे। तो कंपनी हर तरीके से अपने शेयर होल्डर्स को बेनिफिट दे रही है, चाहे वो फ्री में शेयर देना हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म में रिटर्न देना हो। और सबसे अच्छी बात यह भी है इस कंपनी के बारे में कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है आज भी 65 रुपए से नीचे का है, और आज भी बहुत से रिटेलर के बजट में इस कंपनी का स्टॉक आता है। बात करें इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 1309 करोड़ का। ये कंपनी स्मॉल कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 5000 करोड़ के नीचे का है। पीबी रेशियो 5.57 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 52.51 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री भी ये बताता है कि कंपनी का जो स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा तो महंगा नहीं हो गया कि कस्टमर या रिटेलर्स उसको खरीद ना पाए, क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया स्टॉक मार्केट में। डेट टू इक्विटी 0.11 है। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज नाक के बराबर है। आरओई 3.75 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में।
आरओई बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, ये बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। बढ़ा हुआ आरओई ये बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को ढंग से सही प्रोजेक्ट्स में लगा रही है। यदि आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रही। ईपीएस 0.42 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और से ज्यादा का। ईपीएस ये बताता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशंस को। तो आरडीबी इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर का जो रेवेन्यू था सितंबर क्वार्टर में वो रहा 22.63 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 113 करोड़ का। बात करें प्रॉफिट की तो कंपनी का जो प्रॉफिट रहा सितंबर क्वार्टर में वो था 3.05 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 5.54 करोड़ का। नेटवर्थ कंपनी का जो नेटवर्थ है 2025 में वो था 145 करोड़, जबकि 2024 में इस कंपनी का जो नेटवर्थ था वो था 17.43 करोड़ का। नजर डालते हैं इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, तो साफ है प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स है उनका विश्वास पैसा बहुत ज्यादा लगा हुआ है। और ये एक अच्छी बात भी होती है किसी भी रिटेलर्स के लिए, जब वो किसी कंपनी का शेयर खरीदने जाता है तो वो शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखता है कि प्रमोटर की होल्डिंग कितनी ज्यादा लगी हुई है। तो प्रमोटर की होल्डिंग है 68.30% की, जबकि जो रिटेलर्स है यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 29.49% का, जबकि एफआईआई की होल्डिंग है 2.21% की। तो सबसे अच्छी बात इस कंपनी की तीन चार चीजें हैं। एक तो इस कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपए से नीचे का है। दूसरी, ये कंपनी लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को एक कमाल का रिटर्न निकल के दे रही है। तीसरी, पिछले साल ही इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर दिया था, अपने स्टॉक को स्प्लिट किया था 1:10 के रेशियो में। और चौथी ये कि कंपनी ने अभी ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई है जहां पर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मंजूरी दे दी है, एनएससी में सीधे लिस्टिंग के प्रस्ताव को पास कर लिया गया है। फिर भी आप जिसमें भी पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।